नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीएम तक और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर पर। अपना वतन छोड़कर भले ही आप बाहर रहते हो, बॉम्बे रहते हो, लेकिन आज भी आत्मा जो है गांव में निवास करती है। ऐसे समाज सेवी का प्यास फ्रिज में रखा मेवा बर्फी से नहीं बुझती, बल्कि झोपड़ी में रहने वाले गरीब के घर से निकला गुड़ से ही इनकी मिठास उसी में तलाशते हैं और उसी से प्यास बुझती है। हम बात करें बक्सर जिले के अंतर्गत सारा गांव है जो बिहार सरकार के रोशनी से कोसों दूर है। ये मड़िया पंचायत है और सरकार तरह तरह की योजनाएं ला रही है कुछ बेहतर करने के लिए, लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि इस गांव में आने जाने के लिए कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। अगर आप गांव में इन करते हैं तो चाहेंगे कि हम पश्चिम से पूरब चले जाएं, तो उसका कोई विकल्प, कोई व्यवस्था नहीं है। बरसात के मौसम में तो कहना नहीं है, बड़े बड़े लोग बाहर ही गाड़ी लगाते हैं और जूता मोजा हाथ में टांगते हैं, तब अपने घर पर पहुंचते हैं। ये नज़ारा यहाँ की है। लेकिन कुछ ऐसे जनमानस हैं, ऐसे समाज सेवी हैं जिनकी जहन में कूट कूट के भरी हुई है सामाजिक कार्य। हम बात कर रहे हैं यहाँ के पूर्व मुखिया प्रत्याशी अभिमन्यु सिंह और उनके भाई उनके चाचा गौरी शंकर सिंह। हालांकि विदेश यहाँ बम्बई में कारोबार है, लेकिन जब जब ये लोग घर पर आते हैं, यानी इस गांव में आते हैं, दिखाइए गांव का दृश्य, इस गांव में आते हैं तो कुछ ना कुछ बड़ा काम करके जाते हैं। चाहे खेल मैदान की हो, किसानों को होठों पर मुस्कान लाने की बात हो, या फिर भक्ति का लक्ष्य जगाना हो, तो काली माँ का मंदिर हो। यानी काली माँ का मंदिर इन्होंने अपने हाथ से बनवाया है, अपने निजी खर्च से। इतना ही नहीं, किसानों के होठों पर मुस्कान आए, इसको लेकर के आप देख रहे हो कैमरा में, पानी का व्यवस्था कराया है निजी खर्च से लंबा दूरी तक, ताकि खेत आबाद रहे, किसान आबाद रहे, हमारा गांव आबाद रहे। आगे इनकी हम व्यक्तित्व पहचान की बात करें तो यह गांव सारा है, यह गांव सारा है और सारा के दृश्य देख रहे हैं। ये ट्रैक्टर जो आप देख रहे हैं, इधर दिखाइए, जो ट्रैक्टर देख रहे हैं, ये ट्रैक्टर प्ले ग्राउंड में खड़ा है। यानी यह खेल मैदान है जो विलुप्त होते जा रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे गौरी शंकर और मनु के जहन में बात बरसों से रेंग रही थी कि हमारा गांव ऐसा हो जो भले ही हम मुखिया नहीं हैं, विधायक नहीं हैं, लेकिन उससे कम नहीं हम करेंगे। जहन में ये बात चल रही थी। यहाँ मिट्टी भराई करा करके खेल मैदान को बनाने के बिना उठाया है कि यहाँ की जुआ, दौड़ें, खेलें और मिलिट्री पुलिस में बहाली हो। हमारा बिहार नहीं, भारत के मानचित्र पर अलग पहचान बनाएं। यह सारा की पहचान है जिनका हम बात कर रहे हैं, जिनका बखान कर रहे हैं अभिमन्यु और ये गौरी शंकर। उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले एक बार दृश्य पुनः दिखाइए, पीछे की भाग दिखाइए। बगल में स्कूल है और यहाँ बच्चे आकर के खेलते हैं, कूदते हैं, दौड़ते हैं। यानी बॉडी डेवलपमेंट के लिए पूरी यहाँ पर व्यवस्था है, कसरत भी करते हैं। इनकी शौक है कि इस गांव के लोग मिलिट्री में, पुलिस में, फौज में जाएं, इस गांव की बेटियां भी एक अलग पहचान बनाएं। इनकी कहीं जहन में बात चल रही थी। अब हम बात कर लेते हैं ऐसे समाज सेवी जिनका नाम आप सुन रहे हैं, गौरी शंकर सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, उनसे बात करना लाजमी है। गौरी शंकर बाबू, बड़े ही समाज में आपका आदर स्नेह के साथ नाम ली जाती है और आपके द्वारा ये मिट्टी भराई है, जो ये प्ले ग्राउंड है, खेल मैदान है, आपके सौजन्य से काली माँ का मंदिर का निर्माण कराया गया है, जिसमें गांव के आगे आप ही का नाम आता है। इस गांव में याद दिला दें कि पहले भी रोड का निर्माण आपने करवाया था, ईंटा टुकड़ा से भर करके उसका बनाने का आप काम किए थे। इससे किस तरह का सुकून मिलती है?
इससे हमको यही सुकून मिलता है कि जो भी हमारे गांव में आए, जो भी व्यक्ति आए तो शांति से अपने अपने घर में पहुंच जाए। इसके लिए जहां टूटी फूटी जगह रहता है, रास्ता ख़राब रहता है, उसमें मेरा ये हमेशा पहले से ही आदत है कि रास्ता को साफ़ सुथरा करके रखता हूं और पानी माने जहां टूटा फूटा है वहां टुकड़ा डलवा देता हूं। खेल का मैदान नहीं था, इसके लिए हमने पूरे गांव के सहयोग से लेकर के सबको बातचीत करके तब मैंने उस व्यवस्था को अपने निर्माण के अनुसार, अपने दिमाग के अनुसार सभी लोगों को मिला करके बात करके तब मैंने इसको बाउंड्री करवाया और मिट्टीकरण करवा करके बच्चों को खेलने के लिए सुविधा दिलवाया। और हम गांव का आभारी हैं क्योंकि गांव हमारे साथ है, हम गांव के साथ हूं और मैं कहीं भी रहूं, लेकिन मेरा हमेशा भी विश्वास रहता है कि मेरा गांव, अपना गांव सबसे सुंदर गांव होना चाहिए। लेकिन यहाँ कितने अफसरों के पास मैंने जा कर के आवेदन दिया, कितने लोगों के पास जा कर के मैंने अपना प्रस्ताव रखा, लेकिन कोई भी नहीं हमारे प्रस्ताव को सुना। तो स्वयं मैं अपने पैसे से और समाज के कुछ सहयोगी व्यक्तियों को लेकर के मैंने इस कार्य को सफल किया, और करते रहता हूँ। ये नहीं है कि ये पहला काम है, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहता हूँ। ये मेरा जैसे कि हॉबी है, ये मेरा आदत में शामिल है। हाँ, आदत में शामिल है, इसके लिए मैं करते रहता हूँ। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि यदि हमारा समाज और हमारा गांव एक है और एक तरीके से ही सब सामाजिक गठन में है तो हम ऐसा ही करते हुए आगे हमेशा बढ़ते रहेंगे। कभी मैं पीछे मुड़ करके देखा नहीं ना देख सकता हूँ। यही मैं चाहूँगा कि अपने गांव के जितने भी नवयुवक दल के लड़के हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, सब भाई बहनें हैं, यदि वो खेल कूद से भी रिलेशन रखते हैं तो अच्छा खेल कूद में निकले, पढ़ाई से रिलेशन रखते हैं तो अच्छे पढ़ाई में निकले, क्योंकि वो यदि आगे बढ़ेंगे तो हमारे गांव का विकास होगा। अन्यथा एक चना नहीं घाड़ा को फोड़ सकता है, लेकिन यदि समूह में लिया जाए तो अपना कार्य हमेशा कर सकता है। ऐसे बहुत सारे काम है हमारे गाँव में, बहुत सारे माने जब से इलेक्शन हुआ है तब से कोई काम नहीं हुआ है और काम हो भी नहीं हुआ है। और यदि कुछ थोड़ा बहुत आदमी कुछ किया है तो रास्ता बिगाड़ने का काम किया है, बनाने का कोई काम नहीं हुआ है। लेकिन हम दूसरे का ब्लेम नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि स्वयं अधिकारी आकर के इस बात को जांच करे और देखे कि सही में यहाँ क्या काम हुआ है या नहीं हुआ है, उसका पता वो स्वयं लगाए। और हमारा काम है सिर्फ दिखाना, वो पता लगाए और इसके ऊपर विचार करके हमारे गांव को पूर्व से पश्चिम की ओर जोड़ने का प्रक्रिया चालू करे। युवा वर्ग सर आपके साथ, इधर कैमरा में दिखाइए, युवा वर्ग, गार्जियन, सभी समुदाय के लोग आपके साथ हैं, इन लोगों को क्या कहेंगे, किस तरह का सपोर्ट मिल रही है? युवा वर्ग जितने भी है भरपूर सपोर्ट में रहते हैं। जहाँ भी मैं बोलता हूँ वहाँ सभी लोग अपने अपने जगह पे आकर के अपना कार्य में सम्मिलित रहते हैं, उसमें हमको कोई शिकायत नहीं है। हमारा युवा दल और चाहे बुजुर्ग दल भी, कोई भी हमारे गांव का जितने भी व्यक्ति हैं, हर चीज़ में सपोर्ट में यदि मैं पूछता हूँ, सलाह लेता हूँ और कहता हूँ तो उसमें वो शामिल रहते हैं। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम गौरी शंकर सिंह है। मैं सारा मड़िया पंचायत का सारा ग्राम का निवासी हूँ और मैं मुंबई में, मेरा ये जन्मभूमि है और मुंबई मेरा कर्म भूमि है। मैं वहाँ कर्म भूमि में रहता हूँ, लेकिन जब भी जन्मभूमि पे आता हूँ तो मेरे को बहुत दुख होता है कि हमारे यहाँ आने जाने का रास्ता का बहुत दिक्कत है। लेकिन सुकून इस बात से मिलता है कि जो काम नहीं हुआ रहता है वो काम मैं करके जाता हूँ, नारा देता हूँ। इसे कहते हैं मिट्टी से लगाओ, गांव से लगाओ, गांव के युवा साथियों से लगाओ, गांव के बुजुर्गों से लगाओ, गांव के किसानों से लगाओ। सबकी दुख दर्द जहन में गूंजते रहती है। आगे भी गार्जियन दिख रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं क्या कुछ कर रहे हैं। आप सर क्या बताएंगे ऐसे समाज सेवी के बारे में? अरे समाज तो बहुत हमनी के साथे बा, आ साथे कबो आदमी ओकरा के आभारी बा आदमी। जब भी हमनी के अंधेरा तो नहीं है ना तो केहू ऐसा काम होके सामाजिक, जब भी केहू के शादी ब्याह चाहे जे भी कुछ हो
इज्जत आबरू पर हमनी के तैयार रही न जा। जी, अपना परिचय बताएंगे। हमारा भिखारी सिंह नाम है। जी जी जी। आप सर ग्रामीण एक हैं, जागरूक हैं, क्या कुछ कहेंगे अभी जो गौरी शंकर साहब बताए हैं, क्या कुछ कहेंगे उनके बारे में? ये जब अइले बॉम्बे से तो हमनी के कुल गांव के आदमी है बधारी में जितना खेत बा जेकर जेकर हाँ। कुल आदमी कर दुआर पर जाके कहल कि वो पाटत नहीं के खेत, नहर से पानी नहीं खे जात, हाँ। करा हो गइल बा डाँड़ ऊँच, तो भैया चल के ओकरा के बनवाबो, तो कहले कि ठीक बा। तो आज ये बड़ा सौभाग्य बा कि करा झराता और ओकर माटी उठ के आ फील्डों में भराता, दोनों विकास होता। अपना परिचय बताएंगे। हमार बबली चौबे नाम है। जी जी जी, हम किसान हैं। जी जी जी। तो किसान काफ़ी गदगद हैं ये बात जान करके कि हमारा जो बधार असिंचित था वो अब सिंचित होगा, हमारा जो खेत खलिहान में उपज डेहा होगा। और भी गौरी शंकर जो भी काम कर रहे हैं विकास संबंधी, उसमें हम लोग का ग्रामीण जनता का सब कुछ बिल्कुल 100% उसमें सहयोग है। माने ये काम किस तरह कर रहे हैं, क्या लगता है कि गांव का कुछ उन्नति होगा? हाँ, बिल्कुल होगा, हो रहा है, होगा ही नहीं, हो रहा है। जी जी। आप सब युवा वर्ग हैं, क्या कुछ कहेंगे? हम तो यही बोलेंगे कि गांव का काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत बढ़िया कर रहे हैं, और खेत में पानी का अच्छा सुविधा मिलेगा, इसीलिए हम लोग इनको सपोर्ट देते हैं। ग्राउंड खेलने का मैदान भी और खेलने का मैदान भी खेत से वहाँ से जहाँ से करहा में से उठा के और फील्ड यहाँ जो है खेलने का, वहाँ पे व्यवस्थित बरोबर करके बच्चों को खेलने के लिए सुविधा दी जा रही है गौरी शंकर भैया की तरफ से। जी। आगे भी बात कर लेते हैं, कुछ सजन हैं आप सर आएंगे, जुआ वर्ग हैं, जिधर जुआ चलते हैं जमाना उधर चलती है, ये हैं देखिए हाटा काठा। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे समाज से भी कुछ पहल उठाए हैं जो कभी रोड बनवा देते हैं, काली माँ का स्थान को ऊंचा करने का पहल करते हैं, तो कभी किसानों को दुख दर्द को कम करने के लिए नहर ये बनवा देते हैं, पैन बना। क्या कहेंगे इनके बारे में? नहीं, बनता है, चल रहा है काम जी, सब अपने से करवा रहे हैं। जी जी। मुखिया का फंड से कुछ मिल नहीं रहा है हम लोग के गांव को। जी जी। वहाँ पर लोग जाते हैं तो लोग कहते हैं वहाँ पर कि हमको वोट दिए हो, तो वही बात है कि जब वोट नहीं दिए तो वही तो पंचायत से अलग कर दिया जाए हम लोग को। ये से बात है। हाँ, यही बात। यहाँ के दृश्य है, यहाँ के नज़ारा है, और आप देख रहे हैं ट्रैक्टर है, मिट्टी है, और ये प्ले ग्राउंड है, खेल मैदान है, जहाँ युवा वर्ग आकर के यहाँ पर खेलेंगे, दौड़ेंगे और कल का होकर के बहाली में जाएंगे। ये यहाँ की नज़ारा है, ये यहाँ के दृश्य है, जो सारा गांव है नावनार प्रखंड के ये गांव है जो कि मड़िया पंचायत है। तो फिलहाल इस खबरों के साथ बने रहें। पीएम तक के लिए मेहुराम राय सिंह, बक्सर। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल न्यूज़ पीएम तक को अभी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली हर खबर आप तक आसानी से पहुंचे।